बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू को डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेस से। बेस इज़ ए नंबर। बेस एक नंबर होता है विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, जो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 2 raised to the power 5, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है। इसमें 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप के साथ बार बार मल्टीप्लाई हुआ है। चूँकि इसका एक्सपोनेंट 5 है तो ये बेस भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो वो नंबर जो बार बार एक्सपोनेंट के मुताबिक मल्टीप्लाई होता है वो उस नंबर का बेस कहलाता है। तो लिहाजा इस नंबर में बेस हमारे पास 2 है। अब हम आते हैं एक्सपोनेंट की जानिब। एक्सपोनेंट इज़ ए नंबर। एक्सपोनेंट एक नंबर होता है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स, जो उस तादाद को जाहिर करता है अ बेस इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, जिसमें बेस अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बेस 2 है जो कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और ये जो ऊपर हमारे पास 5 रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये बेस की उस तादाद को ज़ाहिर करता है जिसमें 2 बार बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो चूँकि 2 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो लिहाजा इस नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो 5 है, क्योंकि एक्सपोनेंट बेस की मल्टीप्लिकेशन की तादाद को ज़ाहिर करता है। अब हम आते हैं वैल्यू की जानिब। द प्रोडक्ट ऑफ बेस विद इटसेल्फ, बेस का अपने आप के साथ हासिल ज़रब अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के मुताबिक इज़ कॉल्ड द वैल्यू, वो उस नंबर की वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि इस नंबर में हमारे पास बेस 2 है और एक्सपोनेंट 5 है, तो एक्सपोनेंट के मुताबिक बेस 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो बेस को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, तो 32 या 32 इस नंबर की वैल्यू कहलाती है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन 1, राइट द बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मंदरजा झेल नंबर्स के बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू मालूम करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट हल करते हैं। 2 raised to the power -9 इज इक्वल टू 1/512। तो इसमें हमारे पास बेस जो है वो 2 है, एक्सपोनेंट हमारे पास -9 है, और इस नंबर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/512। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 की जानिब आते हैं। a/b raised to the power p इज इक्वल टू a raised to the power p डिवाइडेड बाई b raised to the power p। तो इसमें हमारे पास बेस जो है वो a/b है, p हमारे पास एक्सपोनेंट है, और ये जो a raised to the power p डिवाइडेड बाई b raised to the power p ये इस नंबर की वैल्यू है। इसके बाद आते हैं पार्ट 3 की जानिब। -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसमें बेस हमारे पास -4 है, 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, और 16 इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन 2, इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स, अगर ए बी रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो फिर मंदरजा झेल को सिंप्लीफाई करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 1।
ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए रेज़ टू द पावर 5। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब कभी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उनके बेसिस सेम हों तो उनके पावर या उनके एक्सपोनेंट आपस में जमा होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी बेस ए है और इसका भी बेस ए है, तो चूँकि दोनों के बेसिस सेम है तो यहाँ पर 1a लेंगे और इनके पावर जो हैं या एक्सपोनेंट वो आपस में जमा होंगे। तो इसी तरह 3 के साथ जब 5 जमा होता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी a रेज़ टू द पावर 8। पार्ट 2 की जानिब आते हैं। यहाँ पर भी इसका बेस और इसका बेस, दोनों के बेसिस चूँकि सेम हैं तो हम एक बेस लेंगे और 3/2 के साथ -2/3 को हम ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में b/a को एज इट इज़ लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है 3 3 9, फिर दरमियान में माइनस साइन है और 2 का अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4 के इक्वल आता है। तो इसी तरह b/a के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा 9 - 4 = 5 डिवाइडेड बाई 6। पार्ट 3 -a रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -a होल क्यूब इज इक्वल टू, तो चूँकि दोनों सूरतों में बेसिस सेम हैं तो 1 - a हम लेंगे। उसके बाद 4 को 3 के साथ ऐड किया जाएगा। तो 4 को अगर 3 के साथ ऐड किया जाता है तो वो 7 के इक्वल आता है। अब माइनस को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो माइनस ही रहेगा। अगर माइनस को इवन टाइम यानी जुफ्त दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो फिर प्लस बन जाता है, चूँकि यहाँ पर पावर जो है या एक्सपोनेंट वो ताक है यानी ऑड नंबर है 7, तो इसलिए माइनस जो है ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। और इसी तरह a के ऊपर हमारे पास 7 आएगा। पार्ट 4 -2a² b³ होल क्यूब इज इक्वल टू, तो ये क्यूब जो है ये -2 के ऊपर भी मौजूद है, a² के ऊपर भी मौजूद है और b³ के ऊपर भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम अलग-अलग इनके ऊपर क्यूब लिखेंगे। -2 के ऊपर भी क्यूब लिखेंगे, a² के ऊपर क्यूब और b³ के ऊपर भी क्यूब। तो माइनस जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, और 2 जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है यानी 2 दूने 4 4 दूने 8। पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो a के ऊपर पावर बनेगा 2 3 6 और b के ऊपर पावर बनेगा 3 3 9। अब इसके पार्ट 5 की जानिब आते हैं। a³ × -2b होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको अलग-अलग लिखते हैं। a³ को a³ लिखेंगे, -2 के ऊपर चूँकि स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। अब सबसे पहले माइनस अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो प्लस बनता है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 दूने 4। a³ को a³ लिखेंगे और b के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो उसकी जगह हम b² लिखेंगे। इस तरह आते हैं इसके पार्ट 6 की जानिब। a² × a²b। तो सबसे पहले a² को यहाँ पर लिखेंगे, इस a² को इस स्क्वायर के साथ लिखते हैं, b को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि दोनों के बेसिस सेम हैं तो इनके पावर या एक्सपोनेंट आपस में जमा होंगे। और यहाँ पर भी b इनके बेसिस सेम हैं तो एक b लिखेंगे, चूँकि इसके ऊपर भी एक 1 पावर मौजूद है, इसके ऊपर भी 1 पावर मौजूद है, तो 1 और 1 आपस में ऐड होंगे। तो ये बनेगा a की पावर 4 और b की पावर 2। पार्ट 7 a⁻0 b⁻0 डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एनी नंबर एक्सेप्ट 0 0 इज इक्वल टू 1, यानी कोई नंबर जिसका पावर 0 हो सिवाय 0 के वो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर a की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल आएगा और इस तरह b की पावर 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। a को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 1 के इक्वल आता है डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। अब हम आते हैं पार्ट 8 की जानिब।
-3a² b² होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये स्क्वायर चूँकि तीनों के ऊपर मौजूद है तो -3 के ऊपर b² लिखेंगे, a² के ऊपर b² लिखेंगे और b² के ऊपर b² लिखेंगे। तो माइनस जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बनेगा और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 9। यहाँ पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a के ऊपर 2 दूने 4 और b के ऊपर 2 दूने 4 पावर आएंगे। तो इसका आंसर आएगा 9a⁴ b⁴। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब। a² डिवाइडेड बाई b⁴ होल पावर 3/2। तो ये 3/2 जो पावर है ये a² के ऊपर भी मौजूद है, तो यहाँ पर हम a² के ऊपर 3/2 पावर लिखेंगे और ये 3/2 पावर जो है ये b की 4 के ऊपर भी मौजूद है। तो पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे और ऐसी सूरत में ये दो और ये दो आपस में कैंसिल होंगे तो a के ऊपर क्यूब बाकी बच जाएगा और ये भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काट लेंगे, यानी 2 दूने 4। तो b के ऊपर हमारे पास पावर बनेगा 2 3 6। तो इसकी वैल्यू बनेगी a³ डिवाइडेड बाई b⁻⁶। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मंदरजा झेल को मुख्तसर करें। 7⁻⁶ डिवाइडेड बाई 7⁻⁴। डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब दो नंबर एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हुए हों और उनके बेसिस सेम हों तो उनके पावर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर दोनों के बेसिस सेम है यानी 7 है तो एक 7 लिखेंगे, 6 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 7 के ऊपर 6 - 4 = 2 आएगा। 7 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है तो 49 के इक्वल आता है। पार्ट 2, 2⁻⁴.5³ डिवाइडेड बाई 10²। तो इसका मतलब ये है कि 2 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। 5³ का मतलब ये है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 10² का मतलब ये है कि 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 और 5 यानी 2 5 1 10 के इक्वल आता है, फिर 2 और 5 ये दूसरे 10 के इक्वल आता है। 5 2 और 2 इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूने 10 10 दूने 20, तो ये है इसका आंसर। पार्ट 3, a+b² डिवाइडेड बाई a+b.c+d² तो सबसे पहले हम इसका बेस और इसका बेस चूँकि सेम है तो इस पावर में से इस पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। a+b यहाँ पर चूँकि 2 है, फिर माइनस साइन आएगा और इसके ऊपर चूँकि 1 मौजूद है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। इसका बेस और इसका बेस भी सेम है तो c+d को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और होल पावर जो है वो एज इट इज़ मौजूद रहेगा। a+b को यहाँ पर हम a+b लिखते हैं, 2 में से अगर एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 1 के इक्वल आता है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। c+d को हम c+d लिखेंगे, 3 - 2 = 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ये जो 3 होल क्यूब है वो यहाँ पर एज इट इज़ बरकरार रहेगा। अब ये 3 इसके ऊपर भी मौजूद है और इसके भी ऊपर भी मौजूद है तो दोनों के ऊपर हम अलग-अलग इसको लिखेंगे। तो ये है इसकी वैल्यू। अब आते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। क्यूब रूट ऑफ a होल 1/2। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। a रेडिकेंड है, ये बेस बनेगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है इसके ऊपर 1/3 पावर आएगा और 1/2 जो है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आप देख सकते हैं कि 1/3 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है। बेस हमारे पास a रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 1 और 3 दूने 6। और अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब। 5th रूट ऑफ x⁻5 एंड 4th रूट ऑफ x⁻4। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। x⁻5 चूँकि रेडिकेंड है वो यहाँ पर बेस बनेगा और ये 5th रूट है तो इसके ऊपर हम 1/5 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी x की 4 जो है वो रेडिकेंड है, वो यहाँ पर बेस बनेगा। 4th रूट है तो 1/4 लिखेंगे। पावर ऑफ द पावर की सूरत में ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे
तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5 और ये 5 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक x जो है वो बाकी बच जाएगा, और यहाँ पर भी 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर भी x बाकी बच जाएगा। तो x और x जो है ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, चूँकि इसके ऊपर भी 1 पावर मौजूद है और इसके ऊपर भी 1 पावर मौजूद है, दोनों के बेसिस सेम हैं, 1x लिखेंगे, 1 1 को जब हम जमा करेंगे तो वो 2 के इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ कल मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।